अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो लेक्चर में एक और लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसऑर्डर कह लें या लर्निंग डिफ़िकल्टी कह लें या लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हैं आप। ये डिस्ग्राफिया क्या है, इसको जानेंगे। इसकी काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, कैसे मालूम किया जाएगा कि किसी बच्चे को ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ख़ास तौर पे डिस्ग्राफिया ये है या नहीं है। और फिर हमें जब मालूम हो जाएगा तो उसके बाद इसका तदारुक कैसे किया जाएगा, इसको किस तरीके से आप डील करेंगे, बच्चों के किस तरीके से आप उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग करेंगे, सपोर्ट कौन सी उनको प्रोवाइड की जा सकती है ऐसे बच्चे जो इस लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हैं जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ये सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है और ये बेसिकली इफ़ेक्ट करती है किसी भी फ़र्द की हैंड राइटिंग को, लिखने को। जब वो लिखने लगता है या वो स्पेलिंग लिखता है तो स्पेलिंग की जो उसकी एबिलिटी है उसको मुतासिर करती है और इसके साथ साथ हैंड राइटिंग को मुतासिर करती है। आप देखते हैं कुछ बच्चों की बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होती है, वो जो लिखते हैं तो उनकी समझ नहीं आती, ठीक तरह से लिख नहीं पाते। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है डिस्ग्राफिया से। ये जो वर्ड है डिस्ग्राफिया, ये बेसिकली ग्रीक इसके रूट्स हैं। एक ग्राफ है और एक डिस है। डिस कहते हैं इम्पेयरमेंट को, यानी कोई ना कोई मसला है, कोई डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है। और ग्राफ कहते हैं कि जब भी आप हाथ से लिखने लगते हैं तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेटर, उसको कहा जाता है। इसी से बना है डिस्ग्राफिया, यानी जब भी आप अपने हाथ से कुछ लिखने लगते हैं तो आपकी राइटिंग जो है वो मुतासिर हो जाती है, आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक नहीं लिख पाते आप। तो इसीलिए इसके जो रूट है डिस्ग्राफिया ग्रीक में, उसी से हम इसको अगर लेके चलें तो हम कह सकते हैं कि पुअर हैंड राइटिंग और लिखने का जो आपका स्टाइल है और आपकी जो हैंड राइटिंग है और आपकी जो स्पेलिंग है उसमें ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती है। अगर हम काजेज़ की बात करें डिस्ग्राफिया की, तो रिसर्च ये बताती है कि डिस्ग्राफिया जो है वो लिंक करता है डिफ़िकल्टी इन ऑर्थोग्राफिक कोडिंग, कि हम प्रॉपर जो है बच्चा प्रॉपर जो है वो कोड नहीं कर पाता। जो वो लेटर लिख रहा होता है, जो वो वर्ड्स लिख रहा होता है, उसको याद करने की तरफ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ, समझने की तरफ जा रहा होता है। तो उसकी जो प्रॉपर एक कोडिंग चल रही होती है उसको मेमोराइज़ करने के लिए, जहन में बिठाने के लिए, तो वर्किंग मेमोरी में उस वक्त उसको सही तरह से वो संभाल नहीं पाता, रख नहीं पाता। तो यहीं से प्रॉब्लम जनरेट होते हैं और उसकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होती, वर्ड्स ठीक नहीं होते, लेटर्स ठीक नहीं होते और फिर वो डिफ़िकल्टी फील करता है। और जब वो लिखता है तो उसका जो उसकी लिखाई कह लें, उसकी राइटिंग स्टाइल कह लें, वो ठीक नहीं होता। और आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो ठीक हैंड राइटिंग नहीं है, ठीक तरह से नहीं लिख पा रहा, वो मुश्किल फ़ील कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको आप आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉपर आप फिर उसकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और ऐसी इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं क्लास में उन बच्चों के लिए जिन्हें डिस्ग्राफिया का मसला है, कि वो ठीक तरह से लिख पाएँ। प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन जो है आप सिखाते हैं। इसी तरीके से राइटिंग के हवाले से जो मोटर मूवमेंट है, मसल्स की हवाले से है, मूवमेंट के हवाले से, हाथों को कैसे आपने हरकत देनी है, मूव करना है, वो प्रॉपर सिखाते हैं। प्रॉपर आप सिखाते हैं कि मूवमेंट कैसी होगी आपके फिंगर्स की, आपके हैंड की, इवन कि आप पेन को पकड़ना सिखाते हैं, आप कलम को पकड़ना सिखाते हैं। तो ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप सिखाना ताकि वो बच्चा सही तरह से पेंसिल को पकड़कर, पेन को पकड़कर प्रॉपर जो है फोकस के साथ, मजबूती के साथ उसको लिख सके और उसकी तहरीर जो हो, उसकी जो राइटिंग हो, उसमें वो डिस्टर्ब ना हो और वो ख़राब ना होने पाए। तो ये एक्सरसाइजेज़ हैं
जो आप करवा सकते हैं बच्चे को। प्रैक्टिस है, बार बार आप करवाते हैं एज ए टीचर उनकी राइटिंग को ठीक करने के हवाले से। ये सब करवाने का मकसद ये होता है कि आप बच्चे के जो हैंड मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से मोटर कंट्रोल आप सिखा रहे होते हैं, यानी बच्चा जो है अपने हाथों को लिखने के हवाले से कितना बेहतरीन तरह से उसकी ग्रिप है और काबू करके जो है वो लिख सकता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट लेटर्स को किस तरीके से लिखना है, प्रॉपर एक सीक्वेंस क्या है, लाइन क्या है, कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ये आप बताते हैं। इसी तरीके से आप ये बताते हैं, लिख के दिखाते हैं बच्चे को, और बच्चा इमिटेट करता है, देखता है, फोकस करता है टीचर के ऊपर कि वो किस तरीके से लिख रहा है, और फिर उसी पैटर्न के मुताबिक वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। फिर आप लेटर्स को कॉपी करना सिखाते हैं, यानी कोई भी टीचर कह लें या कोई भी वो उसका क्लास फेलो हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं बच्चे के, तो वो क्या करते हैं कि जो बेहतर जानता है, तहरीर उसकी अच्छी है, वर्ड्स को प्रॉपर लिखना समझता है, जानता है, तो वो पहले लिख के दिखाता है और साथ साथ बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है। और उसमें एक एक्टिविटी ये होती है कि बार बार आप लिखवाते हैं बच्चे से, ज़्यादा बार लिखवाते हैं। जब ज़्यादा वो लिखता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसका कंट्रोल बढ़ जाता है, हाथ को फोकस करना, ग्रिप करना सीख जाता है, और फिर जो लेटर में गलतियाँ हो रही थी, पहले वर्ड्स में गलतियाँ हो रही थी और वो उसकी राइटिंग मुतासर हो रही थी, उससे बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। कॉमन एरर्स की बात करें, डिस्ग्राफिया से जो रिलेटेड बच्चे हैं, इन मसाइल से उनको कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, कौन से मसले सामने आते हैं। एक कहते हैं रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब ये है कि आप बैकवर्ड लेटर्स को लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे डी लिखना है तो बी लिख देंगे। इसी तरीके से आप फ्लिप करते हैं लेटर्स को, जैसे क्यू लिखना था तो पी लिख देते हैं, ये एक मसला है। इसी तरीके से कुछ आप लेटर्स जो है उसको रॉन्ग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे मिसाल ये है कि जैसे स्टॉप लिखना है STOP तो SOTP लिख देंगे मसलन, तो ये भी एक मसला आ जाता है। तो इस तरह के मसाइल आते हैं जिससे स्पेलिंग्स भी मुतासिर हो सकते हैं, और इवन के आपके राइटिंग स्टाइल, आपका राइटिंग अंदाज़, तहरीर, हर एक चीज़ जो है वो मुतासिर हो सकती है जो राइटिंग से रिलेटेड है। तो इसकी प्रॉपर अगर आइडेंटिफिकेशन की जाए और प्रॉपर अगर टीचर ये जान ले कि कौन सा बच्चा ऐसा है क्लास में जो डिस्ग्राफिया का शिकार है, इस लर्निंग डिसेबिलिटी का, यानी पुअर हैंड राइटिंग है, उसका जो कंट्रोल है हाथ के ऊपर वो नहीं है, ग्रिप नहीं है प्रॉपर, गलतियां करता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, और जो वर्ड कहा जाता है वो वर्ड नहीं लिखता, कोई और वर्ड लिख देता है। तो ये वो मसाइल हैं जो डिस्ग्राफिया से रेलेवेंट और रिलेटेड हैं। इसको प्रॉपर जो है आप समझकर और जानकर आप प्रॉपर रहनुमाई कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड और स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए जिनको ये मसाइल हैं, और उनको प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं, इवन कि इनको मॉरली, एथिकली सपोर्ट किया जा सकता है। तो जब आप इस तरीके से पॉजिटिव वे में जाके बच्चों की हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बजाय डांटने के और बजाय बच्चों को गलत समझने के, तो आप बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इससे बच्चों को बाहर लाया जा सकता है और काफ़ी हद तक उनको बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से ये कंसेप्ट आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।